हाउस द जोश। तेरी बातों में खो दिया। तकनीक और उसमें बच्चों की रुचि यह बताती है कि किसी बच्चे में नए जमाने के लिए फाइट करने की क्षमता कितनी है। और तकनीक की समझ को विकसित करने वाले संस्थान ये जाहिर करते हैं कि वो अपने स्टूडेंट्स को नए जमाने के लिए तैयार करने के नज़रिए से कितने सजग और सक्रिय हैं। होली फेथ स्कूल लालगंज में साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। वार्षिक परीक्षाओं के खत्म होने के बाद साल भर के किताबी ज्ञान को बच्चों ने प्रैक्टिकल के जरिए सामने रख दिया। किसी ने न्यूक्लियर पावर प्लांट बना दिया तो किसी ने बायोलॉजी का कोई चैप्टर, किसी ने घर का सिक्योरिटी सिस्टम बना दिया तो किसी ने डैम का मॉडल। हम क्या बताएं, कितना बताएं, हमने बच्चों को ही माइक थमा दिया है। सुनिए किस तरीके से वो अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग, आई विल एक्सप्लेन यू हाउ अ विंडमिल वर्क। एक जिंदगी में कैसे रियल विंडमिल वर्क करता है हम आपको बताते हैं इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। जब हवा इस ब्लेड के माध्यम से, पंखी के माध्यम से आउटसाइड निकलता है तब ये पंखी नचता है, और इसी नचने के कारण ये फिक्स है रोटर से, जो रोटर जनरेटर में फिक्स है, और ये जनरेटर कन्वर्ट करता है काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी वह एनर्जी है जो हमारे घरों में यूज़ होता है, हॉस्पिटल्स में यूज़ होता है, स्कूल्स में यूज़ होता है और आदि जगह पे। हम इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ किए हैं इस एलईडी बल्ब को जलाने के लिए। एक सेकंड सर, जब ये पंखा नचा तब ये काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया और जाके ये एलईडी बल्ब को ग्लो करवाया इलेक्ट्रिकल करंट के। मैंने एक लेजर सिक्योरिटी सिस्टम बनाया है। अगर आपके घर में आपके बिना परमिशन के कोई भी अगर अंदर आना चाहता है तो यहाँ पे वो अगर ये लेजर को तोड़ता है तो यहाँ पे ये बजर है वो बहुत जोर से बजने लगेगा, जिससे आप अलर्ट हो जाएंगे किसी ने आपके घर के अंदर आने का साहस किया आपके बिना परमिशन के। अच्छा घेरा को तोड़ा है। यस सर, शुक्रिया सर। जी सर, ट्रैक। Aniraz from class 5th. He is my project partner. I am Shivratan from class 3rd. We are going to explain about water purifier I used to purify the dirty water by homemade purifier. We are going to explain how it is working. We should take dirty water and pour into the cup. You saw how it is working. He gets filtered 4 levels: stone, pebbles, sand and cotton. Finally it ready for drinking. Thank you. अब ये तो बच्चों ने किया, स्कूल ने क्या किया? स्कूल के प्रबंधन की तरफ से डायरेक्टर संजय कुमार खुद निरीक्षण करते हुए दिखे। प्रिंसिपल पुष्पलता मैम ने बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया। बहुत कम उम्र के बच्चे जो इस विज्ञान मेले में, इस विज्ञान के खेल में अपना हिस्सा नहीं दर्ज कर सके या फिर जो इसमें भाग नहीं ले सकते थे, उन्होंने भी डांस और सिंगिंग के जरिए अपनी एक्टिविटी का नमूना पेश किया। भी था जो सबसे खास था। इस तरह के एग्जीबिशन में अमूमन विज्ञान संबंधित चीज़ों को रखा जाता है, लेकिन अब इसमें तकनीक और साइबर क्राइम के शब्दों को भी जोड़ा जा रहा है। बच्चों ने बैंक अकाउंट खोलने से लेकर साइबर फ्रॉड तक से सावधान रहने के तरीकों पर विस्तार से समझाया है, वो भी एक बैंक के कर्मचारी बनकर। लालगंज होली फेथ हाई स्कूल ने अब लीड इंडिया के साथ टाई अप भी किया है। ये एक सबसे बड़ी खबर है। इसमें इस स्कूल के बच्चों का कंपटीशन अब ना सिर्फ अपने स्कूल के परिसीमन तक ही सीमित रहेगा, बल्कि देश के 11,000 से अधिक बच्चों के साथ वो खुद को कोलैबोरेट कर सकेंगे। यानी अब दूसरे स्कूल्स के साथ उनका कोलैबोरेशन होगा। अलग अलग जगहों पर बच्चे जाएंगे, उनसे मिलेंगे और वहाँ की तकनीक, वहाँ के ज्ञान को खुद के साथ साझा करेंगे, खुद को आंक सकेंगे, खुद को और बेहतर कर सकेंगे। सुनिए इस बारे में क्या बता रहे हैं लीड इंडिया से आए हुए प्रतिनिधि और स्कूल के प्रबंधक। जितने भी बच्चे हमारे स्कूल में हैं उनको मैं एक्सपोजर दे पाऊँ, हमारी स्कूल एक्सपोजर दे पाए। जैसे आप देख रहे होंगे सोशल अवेयरनेस, बैंकिंग, पुलिस या साइंस एग्जीबिशन या सर्विसिंग, हॉस्पिटैलिटी, इसके कारण बच्चों को एक्सपोजर लग पाए। जैसे कि हम लोग ये देख पाते हैं कि हमारे लालगंज के बच्चे, दिल्ली के बच्चे और मुंबई के बच्चे सबको एक ही पढ़ाई पढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस क्या होती है, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर होता है। क्या अंतर होता है? कॉन्फिडेंस नहीं पा पाता है, एक्सपोजर नहीं मिल पाता है बच्चों को, उनको लगता है कि मैं कहीं पीछे रह जा रहा हूँ। तो हमारी स्कूल ये चाहती है कि ये जो पीछापन जो महसूस होता है बच्चे को, वो खत्म हो जाए। And we like our students to go way ahead in the future, because when we sit in the competition, the competitor don't see either is from Bihar या दिल्ली से या मुंबई से, वो मार्क्स देखते हैं और उसका कैलिबर देखते हैं। उस कैलिबर को हम लोग बढ़ाना चाहते हैं, उसी का ये उद्देश्य है। और एक और बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं डिजिटल, ये हमारा जो स्कूल है होली किड्स स्कूल, ये डिजिटल होने जा रहा है। अगले सत्र से जितने भी क्लासेस है वो डिजिटल होगा। जो लीड ग्रुप
उसको चलाएगा, हमारे साथ से चलाएगा। हमारे साथ मनीष सर बैठे हुए हैं, ये भी आपको कुछ बताएंगे हमारे स्कूल के बारे में कि कैसे ये हम लोग को हेल्प करेंगे, हमारे बच्चों को हेल्प करेंगे डिजिटली ले जाने। इस लीड के पीछे लगाने का एकमात्र उद्देश्य रीच नेटवर्क। क्या होता है, हमारे लालगंज के बच्चे, जैसे मैंने पहले बोला, हमारे लालगंज के बच्चे क्या होता है, सीमित रह जाते हैं कि लालगंज को ही देखते हैं, यहाँ के लोग को देखते हैं। जब आदमी बाहर जाता है तो उसको पता चलता है कंपटीशन क्या है, लोग कैसे हैं, सोचते कैसे हैं, काम कैसे करते हैं। लीड लगाने का उद्देश्य ये है, ना ही केवल लालगंज में, ना ही हमारे स्कूल में, जबकि लीड से जितने भी स्कूल्स हैं, इंटरनेशनल स्कूल्स है जो अटैच्ड है, वो एक साथ कम्पीट करेगी। हमारे यहाँ जो ओलंपियाड होगा उसमें सारे बच्चे कम्पीट करेंगे, और हमारे स्कूल से मिनिमम 10 बच्चे को कॉल आएगा बैंगलोर से, जो कंपनी है यहाँ की। वहाँ पे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े, जैसे कि आप जानते ही होंगे, आर माधवन एक्टर, साइना नेहवाल बैडमिंटन प्लेयर, ये लोग सेशन लेते हैं, एक सेशन लेते हैं जहाँ पे पेरेंट्स को भी इनवाइट किया जाता है। इससे क्या हुआ ना कि एक्सपोजर मिला बच्चे को लगा कि जो मैं यहाँ देख रहा हूँ उससे भी आगे कोई दुनिया है। केवल पढ़ाई के पीछे जो हम पीछे रहते हैं, बहुत चीज़ें स्पोर्ट्स, जैसे कि हमारे इस स्कूल से 9th का पीयूष स्टेट के लिए बैडमिंटन नहीं, सॉरी, कबड्डी खेला है। तो ये सब एक्सपोजर हम लोग सर्वांगीण विकास, जैसा हमारे डायरेक्टर से बोलते हैं, उसके पीछे, और लीड के आ जाने से हम लोग अपने बच्चे के अंदर एक आत्मनिर्भरता, कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं, ताकि वो अगर बैंगलोर के बच्चे से भी बात करे, दिल्ली के बच्चे से बात करे, तो उसे पूछे अरे तुम कहाँ से हो, तो बोले मैं बिहार से हूँ, तो बिहार का नाम भी ऊंचा हो, हमारे होली किड्स स्कूल का नाम ऊंचा हो। ये की जो कंपनी है ना, हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पे बच्चों के पास शिक्षा का एक्सपोजर थोड़ा कम है, वहाँ पे उनको सीखने का बेहतरीन मौका हम लोग दें। क्योंकि आप भी देखे होंगे या समझते होंगे कि पढ़ाई बच्चों के लिए तभी कारगर है, साबित होता है, जब उनके साथ उनको पढ़ाई को उनके वास्तविक जीवन से आप जोड़ पाए। और जिसका आप देख रहे होंगे, आज हम लोग साइंस एग्जीबिशन लगाए हैं ना, तो साइंस एग्जीबिशन का भी यही उद्देश्य है कि जो बच्चे सीखे हैं उन चीज़ों का उपयोग अपने वास्तविक जीवन में कर पाए। और एज ए लीड हम लोग यही काम करते हैं, बच्चों के क्लासरूम को एक्टिविटी बेस्ड क्लास बनाते हैं, और इसी में जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसका उपयोग करते हैं कि जो बच्चे 40 मिनट की क्लास में 25 मिनट पढ़े हैं, 5 मिनट उसका कंसेप्ट एज ए वीडियो फॉर्म में देखेंगे, और 10 मिनट उसी से जुड़ा हुआ एक एक्टिविटी भी करेंगे। तो इस 40 मिनट में उनके सीखने का प्रक्रिया जो है वो संपूर्ण हो जाता है और बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। उद्देश्य रहता है इसका, इस तरह की व्यवस्था? एक्चुअली बच्चे को इंगेज रखना और सृजनात्मक कार्य में उसे इंगेज रहना। अभी हम लोग प्लान किए कि बच्चे अपने कड़ी मेहनत के उपरांत परीक्षा दिए। अब हम लोग सोचे कि सभी बच्चे तो आउटडोर निकलते नहीं हैं, ज़्यादातर घर ही में रहते हैं। टीचर्स लोग उनके कॉपी जांचने में और मार्क्स बनाने में लगे थे। मैंने कहा कि आप लोग भी कुछ सृजनात्मक कार्य करिए, साइंस से जुड़ा हुआ, कुछ सोशल साइंस से जुड़ा हुआ, सोशल अवेयरनेस पर, कुछ सर्विस सेक्टर से जुड़ा हुआ, जैसे जिस तरह से फूड कोर्ट आप देखे हैं। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि सारा बच्चा इतना जोश खरोश से इसमें पार्टिसिपेट। ये भी पहली बार देखा मैंने कि साइंस एग्जीबिशन में आपने बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में बच्चों को बकायदा स्टॉल लगाया उन्होंने। तो ये आइडिया कहाँ था आपकी, इनके बारे में बता दीजिए। ये सोशल अवेयरनेस की तरफ से, क्योंकि सोशल अवेयरनेस जरूरत है। आज के डेट में हर आदमी को बैंकिंग की जरूरत है, और बैंकिंग काफ़ी सरल हो गया है, तो उसका अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। एक जो भय बना हुआ है कि बैंकिंग हम नहीं कर सकते हैं, कोई यंग कर सकता है, पढ़ा लिखा कर सकता है, तो हर आदमी करे। इसके प्रसार के उद्देश्य से इसको अवेयरनेस में जोड़ा गया। ये तीसरे महीने में लगभग मैं समझता हूँ दूसरा प्रोग्राम है, आगे और भी कुछ इरादा है करने का? एक्चुअली मेरा मानना है, इस स्कूल का मानना है कि जो क्लासरूम में पढ़ाया जाता है उसको जी के भी दिखाना है। जितना सृजनात्मक कार्य, छोटा छोटा कार्य करेगा, उसका मनोबल, उतना आत्मबल बढ़ेगा और आगे करने की प्रेरणा उसको मिलेगा, और जीवन में बड़ा से बड़ा रिसर्च कर सकता है, बड़ा से बड़ा समाज सुधार कर सकता है, बड़ा से बड़ा मुश्किल का सामना वो कर सकता है। जय बिहार सरसों तेल, सस्ता नहीं, कुछ अच्छा खाइए।